जयपुर को एक शांत शहर के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह छवि कभी कभी अपराधों द्वारा प्रकृति में इतनी भयानक रूप से बिखर जाती है कि लोग स्तब्ध रह जाते हैं। क्या ये संभवतः जयपुर जैसे शहर में हो सकता है? ये सवाल हम खुद से पूछते हैं। वास्तव में इस सदी की शुरुआत के बाद से कुछ अपराधों ने हमारी मानसिकता बदल दी है कि शहर वास्तव में कितना सुरक्षित है और कितना असुरक्षित। आपको आज ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे अपराध जिसने गुलाबी नगरी के लोगों को झंझोर कर रख दिया था। हर्षित किडनैप कम मर्डर केस। हर्षित हत्याकांड में शामिल क्रूरता और रहस्य इसे उन सबसे डरावनी घटनाओं में से एक बनाते हैं जो शहर में कभी देखी गई हो। नाहरगढ़ इलाके में जयलाल मुंशी का रास्ता के निवासी 10 वर्षीय हर्षित सोनी का शव 10 दिसंबर 2019 को उसके घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर टोंक के निवाई इलाके में रेलवे पटरियों पर एक बोरे में मिला। इस मासूम बच्चे का अपहरण और उसकी हत्या करने के पीछे का रहस्य अभी तक अनसुलझा है। ऐसी अफवाहें थी कि यह एक करीबी रिश्तेदार की कार्रवाई हो सकती है। हर्षित मुकेश सोनी का बेटा था, जो गनगौरी बाजार में एक आभूषण की दुकान का मालिक है। बच्चे के दादा सूरज सोनी आभूषण व्यवसाय में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे और एक व्यापार मंडल के पद अधिकारी थे। आखिर हर्षित के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है, तो ये केस अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। जयपुर सीरियल ब्लास्ट। कभी न सोचा था ये मंजर भी देखना पड़ेगा। कभी न सोचा था कि नफरत की आग में जयपुर भी झुलसेगा। 13 मई 2008 की वो शाम, जब जयपुर वासी रोजमर्रा की तरह अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई मंदिर में था, बस आरती होने का इंतजार कर रहा था। कोई बाजार से घर लौट रहा था या कोई बाजार में अपना सामान खरीद रहा था। लेकिन अचानक होते 6 से 8 धमाके, जिसने जयपुर हेरिटेज के चिथड़े उड़ा दिए थे। आतंकवाद हमेशा जयपुर वासियों के लिए एक दूर की वास्तविकता रहा है। उन्होंने समाचार पत्रों में आतंकी हमलों के बारे में पढ़ा था और टीवी चैनल्स पर उन्हें डरावने रूप में देखा था। लेकिन 13 मई 2008 को वास्तविकता सामने आ गई, जब बम विस्फोटों की एक श्रृंखला में 72 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 150 अन्य घायल हो गए। लेकिन 11 साल बाद, साल 2019 में जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट के अपराधियों को सजा सुनाई गई और तब कहीं जाकर जयपुर वासियों को न्याय मिला। नेशनल हैंडलूम मर्डर केस। किसी भी हत्या ने कभी भी शहर वासियों को राष्ट्रीय हथकरघा तिहरे हत्याकांड के मामले में नहीं देखा। 3 नवंबर 2005 को जौहरी बाजार में नेशनल हैंडलूम में हुई हत्या ने शहर को झंझोर कर रख दिया। 15 साल बीत चुके हैं और पीड़ित परिवारों के सदस्यों को अभी तक न्याय नहीं मिला है और वो अभी तक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हथकरघा प्रबंधक ओम प्रकाश बिश्नोई और 2 कर्मचारी संजय बिश्नोई और मंगलराम जाट पर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था। उनके शव हथकरघा इमारत के अंदर खून से एक पूल में पड़े मिले। पुलिस ने खून से सनी जीन्स सहित कुछ सबूत बरामद किए और राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबल को गिरफ्तार किया, लेकिन उसके खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए। राज्य पुलिस की सीआईडी द्वारा अब तक जांच की जा रही थी, लेकिन नवंबर 2016 में राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने घटना की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। चित्रकूट गैंग रेप एंड रॉबरी। रात में घरों में घुसकर लूटपाट करने, बंदूक और चाकू की नोक पर परिवार को बंधक बनाने और नकदी और कीमती सामान लूटने के कई मामले सामने आए थे। लेकिन 18 और 19 सितंबर 2014 की रात चित्रकूट में जो हुआ, उससे लोगों को एहसास हुआ कि वे अपने ही घर के बेडरूम में कितने असुरक्षित थे। एक ज्वेलर के घर में 7 लुटेरों के गिरोह ने मालिक को चाकू मार कर घायल कर दिया और 10,000 रुपए नकद, 150 ग्राम सोने के आभूषण, 5 मोबाइल फोन और अन्य कीमती सामान लेकर भागने से पहले उसकी पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार किया। ये ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिन्होंने जयपुर वासियों को झंझोर कर रख दिया है। किसी ने सही ही कहा है कि अफरा तफरी में समाज पल रहा है, अभी गुंडों का ही तो राज चल रहा है। आखिर कब
हमारे शहर को इस तरह की गुंडागर्दी से निजात मिलेगा। ये चंद वो घटनाएं हैं जिसने गुलाबी नगरी को हिलाकर रख दिया था। एक शांत शहर में ऐसे रहस्यमय अपराध जिसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है, जिनके बारे में सोचकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। तो सोचिए, जब ये असल में हुआ था तो क्या मंजर था इस गुलाबी नगरी का। क्राइम से जुड़ी खबरें और बातें जानने के लिए देखते रहिए खबर चौराहा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।